नमस्कार। धर्म साक्षी में आपका हार्दिक स्वागत है। के लाभ जन्माष्टमी के दिन व्रत क्यों रखा जाता है? जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त, जन्माष्टमी व्रत कथा, व्रत में क्या खाएं? अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें और कान्हा जी का आशीर्वाद पाएं। जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? क्योंकि श्रावण मास की अष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए इसी दिन हर साल जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी मनाने के लाभ: जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जन्माष्टमी के दिन व्रत क्यों रखा जाता है? स्कंद पुराण के मतानुसार जो भी व्यक्ति जानकर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को नहीं करता वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। भविष्य पुराण का वचन है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को जो मनुष्य नहीं करता वह क्रूर राक्षस होता है। व्रत में क्या खाएं? व्रत में फलाहार किया जाता है, खाना सिर्फ एक बार ही खाते हैं। जन्माष्टमी कब है? इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर 2023 यानी बुधवार के दिन है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी निशिता पूजा का मुहूर्त मैंने आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर लिख दिया है, कृपया नोट कर लें। जन्माष्टमी व्रत कथा: द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और इसी कारण इस दिन को जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण जन्मे थे तब घनघोर अंधेरी रात और तेज बारिश हो रही थी। उनका जन्म कंस के शासन काल में कारागार में हुआ था। मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र कंस था। उसने उन्हें गद्दी से जबरदस्ती उतारकर खुद बैठ गया। कंस बेहद क्रूर और निर्दयी राजा था। कंस की बहन देवकी थी और उनका विवाह वासुदेव से हुआ था। कंस के आतंक और क्रूरता से पूरी प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। हर कोई उसके आतंक से मुक्ति चाहता था। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल ले जा रहा था। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई कि कंस, तेरी क्रूरता और आतंक का नाश तेरी बहन का पुत्र करेगा। तेरा काल तेरी बहन ही लेकर आएगी। तेरा काल तेरी बहन ही लेकर आएगी। उसका 8वां पुत्र तेरे अंत का कारण होगा। इतना सुनते ही अपनी बहन के प्रति प्रेम खत्म हो गया। को ही खत्म करने की ठान ली, लेकिन वासुदेव ने कहा कि वह खुद ही अपनी संतान को उसे सौंप देंगे। सुनकर कंस ने वासुदेव को मारा तो नहीं, लेकिन देवकी और वासुदेव को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। वासुदेव, देवकी के एक एक करके 7 संतानों को कंस ने मार दिया। उधर वासुदेव के मित्र नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था और यही वह मौका था जब कंस की आंख में धूल झोंकी जा सकती थी। फिर क्या था, एक ही दिन देवकी ने पुत्र और यशोदा ने पुत्री को जन्म दिया। लेकिन देवकी ने जब पुत्र को जन्म दिया तो उसी वक्त भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और कहा कि वह उनके पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं और वह नंद के घर पलेंगे। फिर क्या था, प्रभु की कृपा से सभी रक्षक गहरी नींद में सो गए और कारागार का द्वार खुल गया। वासुदेव ने कान्हा को एक टोकरे में रखा और यमुना पार कर नंद के घर गए। कान्हा के बदले पुत्री को कारागार ले आए। जब वह कारागार आ गए तब सबकी नींद खुली। कंस को जब पता चला कि देवकी की संतान हो गई तो वह कारागार आया और देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, लेकिन डर के कारण उसने 8वीं संतान के रूप में उस कन्या को भी दीवार पर पटक दिया। लेकिन उसके पटकते ही कन्या आकाश में उड़ गई और कंस को कहा कि मूर्ख, तुझे नाश करने वाले ने तो जन्म ले लिया है और वह तुझे तेरे पापों की सजा
जरूर देगा। यह कहकर कन्या आकाश में विलीन हो गई। वह कन्या देवी महामाया थी। गोकुल, मथुरा, वृंदावन हर जगह कंस कान्हा को ढूंढता रहा, लेकिन कान्हा जब उसके सामने आए तो वह उसका यानी कंस का आखिरी दिन था। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। जन्माष्टमी के दिन पूजा कैसे करें? भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से स्नान कराकर गंगा जल से स्नान कराएं। फिर रुई या कपड़े से साफ कर पीले रंग के नए वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करके हिंडोले यानी झूले में स्थापित कर दें। फिर भगवान को रोली, चावल, तिलक कर फल फूल, तुलसी, भोग, जल अर्पित करें और हाथी, घोड़ा, पाल की जय कन्हैया लाल की बोलकर बाल गोपाल को झूला झुलाएं। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। ओम देवकी नंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। इसके पश्चात आरती करें, प्रसाद और पंचामृत ग्रहण करें। आशा करती हूँ कि आप सभी का कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही शुभ रहे। इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।